चोरी का खट्टा फल। यूनिकॉर्न आज अपने साथ बहुत सारे आम लेकर आता है और लिल प्रिंसेस से कहता है, अरे लिल प्रिंसेस, ये लो रसीले रसीले आम खाओ। अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, क्या आपको भी मैंगोज बहुत पसंद है? और अगर आप आम नहीं खाते तो इस समर से खाना जरूर शुरू कर दीजिए। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आम में विटामिन सी और फाइबर होता है। ये टेस्टी भी और हेल्दी भी, इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अच्छा ये बताओ, ये रसीले आम तुम्हें भला कहाँ से मिले? मैं इसे दरअसल जमींदार के खेत से लाया हूँ लिल प्रिंसेस। हाँ, तो इसका मतलब तुमने चोरी की यूनिकॉर्न? ऐसा सुनकर यूनिकॉर्न कुछ नहीं बोलता है। लिल प्रिंसेस समझ जाती है कि हो ना हो यूनिकॉर्न ने पक्का कुछ गलत काम तो किया है। यूनिकॉर्न, क्या ये अच्छी बात है? बोलो भला। अरे लेकिन लिल प्रिंसेस, ये आम लटकते हुए इतने अच्छे लग रहे थे पेड़ पर, तो कोई भी इन्हें तोड़ेगा ही। इसमें भला क्या गलत? अरे ये तो ऐसी ही बात हुई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गलती की और ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो। तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें इस कहानी से समझाती हूँ, तभी तुम्हें सीख मिलेगी यूनिकॉर्न। हाँ, ये तरीका अच्छा है मुझे सिखाने का। मुझे और मेरे दोस्तों को भी कहानी सुनना बहुत पसंद है, तो चलो सुनाओ। तब लिल प्रिंसेस उसे कहानी सुनाती है। किसी गांव में एक किसान रहता था, रमेश। अरे ये किसी गांव क्या होता है? कोई अच्छा सा नाम बताओ ना प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है। एक गांव था रत्नागिरी। ये महाराष्ट्र राज्य के कोंकण में है। इस गांव के बीचेस बहुत फेमस हैं और यहाँ का हापुस आम भी। ओह वाओ। वाव नहीं, आगे कहानी सुनो। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी, मोहन, मदन और श्यामा। तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चों को बहुत प्रेम करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे और बड़े आदमी बने। उनके घर के आंगन में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि नारियल के पेड़ बीचेस के पास ही क्यों होते हैं? क्योंकि नारियल के पेड़ को गर्मी और नमी की जरूरत होती है, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि समुद्र किनारे ही मिलता है। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसीलिए माँ ने घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिए और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती। माँ ने तीनों बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, तुम्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेगा। एक से ज्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था, ताकि लड्डू कुछ समय तक तो चल सके, कुछ ही दिनों में वो लड्डू खत्म ना हो जाएं। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। उनको लड्डू देने के लिए जब माँ ने लड्डू का डिब्बा खोला तो पाया कि सारे लड्डू डिब्बों से गायब थे। हे राम, मैंने तो इसमें कई लड्डू रखे थे, सारे के सारे भला कहाँ गायब हो गए? ऐसा देखकर माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी करके खा रहे हैं और जाकर ये बात माँ ने तुरंत किसान को बताई। अजी सुनिए, मैंने जो लड्डू बनाए थे वो हमारे बच्चे चोरी चुपके खा रहे हैं। मुझे आज ही पता चला। क्या हमारे बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं? ये बात जानकर किसान को बहुत दुख हुआ। वो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था
और उसके बच्चे यदि चोरी जैसी गलत आदत सीख रहे हैं तो उसके लिए वाकई बड़े शर्म और दुख की बात थी। अब किसान के लिए ये पता लगाना वाकई बड़ा मुश्किल था कि उनका कौन सा बच्चा भला लड्डू चोरी करके खा रहा है या फिर ये सबकी मिली भगत है। तभी अचानक से किसान को एक तरकीब सूझी। अरे सुनो, अब की तुम ऐसा करना कि नारियल के लड्डू बनाते समय उसमें नीम के पत्तों का रस मिला देना। किसान की पत्नी को ये तरकीब अच्छी लगी और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से घर लौट कर आए तो माँ उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर आ गई। कुछ ही समय के बाद किसान का दूसरा बेटा यानी कि मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया तुरंत उलट दिया। मदन का चेहरा काफी उतर चुका था और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। ये देखकर दोनों को समझते देर नहीं लगी कि यही है जो इतने दिनों से लड्डुओं की चोरी कर रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोली, तो तुम हो मदन जो इतने दिनों से नारियल के लड्डू छुप छुप कर चोरी कर रहे थे। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया और उसे घर के अंदर ले गयी। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्यामा को मदन की सारी करतूत बताई। अरे देखो, अपने भाई को देखो, ये इतने दिनों से चोरी करके नारियल के लड्डू खा रहा था। इसे मैंने पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि ये गलत आदत सीखने के लिए। अरे पिताजी, मैं आपको बताने ही वाला था। दरअसल स्कूल से आते समय एक बागीचा पड़ता है। ये तो वहाँ से हर रोज फल चुरा कर भी खाता है। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक बात न मानी। अब इतना सुनकर किसान और उसकी पत्नी को और भी दुख हुआ और किसान तभी बहुत क्रोधित हो उठा और गुस्से में बोला, ठीक है, अगर यही बात है तो कल से मदन तुम स्कूल नहीं जाओगे। मेरे साथ खेतों में मजदूरों की तरह काम किया करोगे। यदि तुम्हें चोर ही बनना है तो फिर तुम्हें पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं। अरे नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने चोरी की है, ये बहुत बड़ी गलती है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। अब मदन का रो रो कर बुरा हाल था। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अपने माता पिता से पूरे दिल से माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ध्यान देकर सुन लो। अगर चोरी करोगे तो हमेशा अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब खुद फैसला करना कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर मदन ने निश्चय किया कि अब से वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख हो या उसे अपमान झेलना पड़े। उसकी प्रार्थना पर किसान उसे माफ कर देता है और उसके बाद उसने दोबारा कभी चोरी नहीं की। तो देखा यूनिकॉर्न, चोरी करना कितनी गलत बात होती है। इससे व्यक्ति को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। इसीलिए भूल कर भी अब कभी चोरी मत करना। हाँ हाँ लिटिल प्रिंसेस, मैं समझ गया। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, चोरी की चीज छोटी हो या बड़ी, चोरी हमेशा चोरी ही होती है और उसकी सजा भी मिलती है। तो बच्चों, आपने भी ये सीखा ना, चोरी करना बहुत गलत बात है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे दोस्त भी बहुत कुछ सीखें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी और नई प्यारी सी सीख के साथ। तब तक के लिए